बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, हम लोग आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसअ और मॉसअ ज्ञात करना। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, इनको आज हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करना जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक हम लोग एचसीएफ और एलसीएम सीख जाएंगे। तो देखिए, ये जो अभाज्य होता है, अभाज्य अभाज्य का मतलब क्या होता है? देखिए, अभाज्य का मतलब होता है कि जिसमें एक और अपने के अलावा, यानी कोई संख्या है, मान लीजिए कि 4 है, इसमें 1 और 4 के अलावा किसी और संख्या से भाग लग रहा है। देखिए, अगर भाग लग रहा है तो ये हो जाएगा भाज्य, अगर भाग नहीं लग रहा है तो ये हो जाएगा अभाज्य। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 4 के अलावा इसमें क्या 2 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया क्या, भाज्य। लेकिन अगर 3 की बात करेंगे तो 1 और 3 के अलावा इसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए ये 3 क्या हो गया, अभाज्य। तो देखिए, अब हम लोग समझ गए कि ऐसी संख्या जिसमें एक और अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग न लगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है किसी भी संख्या को, ठीक है। तो हो गया ये अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखिए, अब आप लोगों को समझाते हैं कि गुणनखंडन कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि 24 कोई संख्या है, ठीक है। अब देखिए, इसका हम गुणनखंडन करेंगे। तो गुणनखंडन करने के लिए हम लोग इसको एलसीएम जैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, 2 12 दूनी 24, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। इस 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए, इस सब में हम क्या देख रहे हैं, ये 2 है, ये 2, ये 2, ये 3, ये सब का सब अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इस 2 में भी एक और अपने के अलावा दूसरे से भाग नहीं लग रहा है, ठीक है। इस 2 में भी, इस 2 में, 3 में भी एक और 3 के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडन। क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडन। और देखिए, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 14 है, ठीक है। इसका बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो क्या करेंगे, इस 14 को क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, और इससे आगे तो नहीं जाएगा, यानी 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7। हम देख रहे हैं कि ये 2 और ये 7 दोनों क्या आ गया, अभाज्य रूप में आ गया, यानी इसमें एक और अपने के अलावा किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लग रहा है। इसमें भी वही बात है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंडन। अब आप लोग सीखे अभाज्य गुणनखंड, आप लोग निकालिएगा इस 36 का अभाज्य गुणनखंड, जरा देखिएगा। वैसे हम आप लोग को बता देते हैं कैसे करना है। तो देखिए, 36 का सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम, 2 18, 2 नमा 3 तिया। तो देखिए, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस सब में देखिए, 2 ये 2 ये 3 ये 3, सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंडन हो गया। यानी किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए वो, तो बस ऐसे कर देना है आपको, बस हो गया अभाज्य गुणनखंडन। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम यानी लॉसअ और मॉसअ ये कैसे ज्ञात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सीख जाइएगा एक ही बार में। अब देखिए, लॉसअ और मॉसअ अभाज्य गुणनखंडन विधि से, एचसीएफ जिसको हम लोग मॉसअ बोलते हैं, और एलसीएम एलसीएम जिसको हम लोग लॉसअ बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग को आज समझना है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से कैसे बनाना है। ध्यान से सीखिएगा। देखिए, मान लीजिए कि 18 और 36 दो संख्या, ठीक है। इनको बोलेगा आप लोगों को कि एचसीएफ निकालिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से, या एलसीएम निकालिए अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इस 18 का क्या करना है, गुणनखंडन कर लेना। वही अभाज्य गुणनखंड जैसे करते हैं हम लोग, 2 9 18, 3 तिया 9, यानी 18 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। और दूसरा देखिए, 36 है, इस 36 का भी हम लोग कर लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 2 18, 2 9 18, 3 तिया 9। अब इस 36 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देखिए, इसी वाले को लिख देना। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंडन तो हो गया। अब बारी है मॉसअ और लॉसअ, कैसे मतलब ज्ञान है। देखिए, मॉसअ का मतलब होता है कि जो कॉमन हो, ठीक है जो क्या हो, दोनों में उपस्थित हो। अब ध्यान से देखिएगा, कौन कौन दोनों में उपस्थित है, 2 ये दोनों में उपस्थित है, ये 2 भी दोनों में उपस्थित है, और एक 3 भी दोनों में उपस्थित है। लेकिन एक 3 दोनों में उपस्थित नहीं है, तो उसको छोड़िए के चलेंगे। यानी जो दोनों में रहेगा उनको सिर्फ बाहर कर लेना, यानी 2 में से एक को ले लेना है, ठीक है। इन 2 में से क्या करेंगे, 1 2 ले लिए, फिर इन 2 में से 1 2 ले लिए, फिर इन 3 में से 1 3 ले लिए, और इसको हम लोग क्या कर देंगे,
गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये निकल गया क्या HCF, यानी मौसम निकल गया इसका। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं इसका मौसम। लेकिन लौसक कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखियो लौसक निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस अभाज्य गुणनखंडन को घातांकीय रूप में व्यक्त करना होगा। किस रूप में? घातांकीय रूप में, यानी घात के रूप में। कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 गुने 2 गुने 3 है तो 2 के पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं, और इस 3 को सीधा 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार इसको भी देखिए 2 के पावर 2 लिख सकते हैं और 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 2 है इसलिए 3 के पावर 2 लिख दिए। अब देखिए लौसा यहीं से अब निकलेगा। अब देखिए लौसा का क्या कहना है कि जो बड़ा है, ठीक है, चाहे कॉमन हो ना हो, लेकिन जो बड़ा है उसको सीधा ले लिया जाए। अब जैसे कि दोनों सेम आ गया है, अगर उसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, उसमें बड़ा कौन है उसको ले लीजिए। जैसे देखिए इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 के पावर इसमें क्या है, सॉरी 2 के पावर 2 ही होगा, यहाँ पर 2 के पावर 3 नहीं होगा, 2 के पावर 2 होगा। अब देखिए जब हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 के पावर 2 इसमें भी है, अब इसमें से किसको लेंगे तो देखिए इसमें से बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसीलिए इसको कोई एक को ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि बड़ा कौन है तो बड़ा है 3 के पावर 2, इसीलिए इस बड़े वाले को हम लोग ले लेंगे, छोटे वाले को छोड़ देना है, ठीक है। अब जब इसको गुना करेंगे तो क्या देंगे 2 दूनी 4 3 तिया 9, जब गुना करेंगे तो ये आ गया 36, यही आ गया इसका एलसीएम। कितना आ गया एलसीएम? ये 36 और HCF आ गया ये 12। यानी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से लौसौ और मौसौ ज्ञात करते हैं, ठीक है। और हम लोग एक देखते हैं बना करके, देखिए अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के जरिए बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत है, हम जरूर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम आगे देखते हैं। आप अब मान लीजिए कि एक और संख्या हम लेते हैं, कोई संख्या मान लीजिए 12 है और 14 है, ठीक है। इन दोनों को बोलेगा हम लोगों को कि मौसौ और लौसौ निकले किससे? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है 12 का वही अभाज्य गुणनखंड कर देना है। देखिए जब ये आप लोग बार बार कीजिएगा ना तो आपको खुद पता चल जाएगी कैसे करना है। जैसे देखिए 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं हम 12 को, उसी प्रकार 14 को हम लोग क्या 2 गुने 7 लिख सकते हैं, इससे तो ज़्यादा नहीं लिख सकते। अब देखिए बताए थे कि आप लोगों की मौसम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, दोनों में जो हो उसी को लेना है। इन देखिए इन दोनों में मात्र यही मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मौसम जो हो गया कितना हो गया, मौसम 2 हो गया। बोले थे कि 2 में से एक को लेना है, ठीक है, दोनों को नहीं लेना है फिर गलत हो जाएगा। लेकिन लौसम निकालने के लिए हमको सबसे पहले घातांकीय रूप में व्यक्त करना होगा। इस रूप में घातांकीय रूप में अब देखिए जैसे 2 के पावर 2 गुने 3, इसको क्या कर सकते हैं 2 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। अब देखिए जब हम लौसम निकालेंगे तो लौसम में हम बताए थे आप लोगों को कि हमको बड़े वाले को लेना है, ठीक है, चाहे दोनों में हो या ना हो लेना है बड़े वाले को, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन मिला, देखिए 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2, तो बड़ा कौन 2 के पावर 2। इस देखिए 3 तो है नहीं, 3 तो सिर्फ 3 ही है, यानी इसके अलावा कोई और है नहीं, इसीलिए सीधा हम 3 के पावर 1 ले लेंगे क्योंकि है ही नहीं। इसी प्रकार हम लोग 7 के पावर 1 को देख रहे हैं कि ये है ही नहीं, अधिकतम यही हो गया, इसीलिए ये 7 के पावर 1 ले लेंगे। और जब हम इसको गुना करेंगे 4 गुने 3 गुने 7, 4 तिया 12 सत्ते 84, जो गुणनफल निकलेगा वही उसका क्या हो जाएगा लौसौ। यानी आप एक ही बात का ध्यान रखिए कि मौसम में हमको कॉमन देखना है, यानी जो दोनों में हो उस दोनों में से एक को लेना है। लेकिन लौसौ में घातांकीय रूप में व्यक्त करके उसको क्या करना है, जो बड़े वाला होगा, अगर दोनों में है वो चीज तो बड़े वाले को उठाना है, अगर दोनों में नहीं है तो जितना ही है उतना ही को उठा लेना है, ठीक है। इसी प्रकार 3 4 का भी पूछेगा तो देख लेना है कि कौन बड़ा है, इसमें दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से आप लोग लौसौ और मौसौ जरूर सीख गए होंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए बताइए, हम और भी डिटेल में और भी उदाहरण के साथ आप लोगों के साथ आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।